नमस्कार। इस आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी के कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में आज एक रिटायर्ड दरोगा की लाश रेलवे पटरियों पर मिली। जब उस लाश की पहचान कर पुलिस उसके घर इस बात की जानकारी देने पहुंची तो पुलिस ये देख दंग रह गई कि रिटायर्ड फौजी के घर के अंदर दो और लाशें पड़ी थी। ये किसी और की लाशें नहीं बल्कि रिटायर्ड फौजी के कहें बेटे और उसकी पत्नी की लाश थी। एक साथ एक दिन में हुए 3 इस मौतों से पूरे जिले में कहें हड़कंप मच गया। कानपुर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए उसके घर पहुंचे। यहां से अभी तक शवों को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतक के परिजन जो है रिटायर्ड फौजी के जो परिजन हैं उनसे भी इस बारे में संपर्क किया गया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया गया है। रिटायर्ड फौजी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि फौजी ने ही इस पूरे खूनी खेल को खेला है। उसने पहले अपने पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर खुद रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया ताकि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सके। इस दिल दहला देने वाली खबर के बारे में तमाम बातें आज सामने आ रही। वहीं जो रिटायर्ड फौजी हैं चेतराम, इनके घर वालों का, जो इनके भाई वगैरह, इनका कहना है कि मेरा भाई बहादुर था, वो करगिल का युद्ध लड़ चुका है, वो तमाम जंगों में जो है भारतीय सेना का फौजी है, बहादुर है, वो इतना कायराना कदम कभी नहीं उठा सकता है। घर वालों का कहना है कि ये सीधे सीधे हत्या है और उनको इस बात की आशंका है कि उनके भाई और उसकी पत्नी और बेटे को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है और फिर इसे इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है जैसे जो कहें रिटायर्ड फौजी है उसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तमाम तरह की बातें हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस कहना है कि पहले एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए जिससे हमें यह पता चले कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम कब दिया गया। इसके बाद हम पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उन सीसीटीवी को भी पुलिस खंगाल रही है कि कहीं अगर कोई भी संभावना है जिसमें किसी बाहरी के हाथ होने की आशंका है तो पुलिस किसी भी पहलू को, किसी भी तथ्य को कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं। हर पहलू को ध्यान में रखकर हर पहलू को कहें जांच कर रही है पुलिस। कहना है पुलिस को शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि रात में, जो कि पड़ोसियों से बातचीत में यह पता चला है कि रात में पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर जो है झगड़ा हुआ था और फिर सुबह यह सब मिलता है। पत्नी और बेटे की लाश घर के अंदर थी। गोली मारकर जो है दोनों की हत्या की गई। वहीं पर जो फौजी की बंदूक थी वो घर के अंदर पड़ी थी और घर से कुछ दूरी, किलोमीटर दूर ही रेलवे कहें क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग पास, रेलवे ट्रैक के पास जो है पति की यानी रिटायर्ड फौजी की बाइक खड़ी थी और उस बाइक के पास ही फौजी की टुकड़ों में लाश कटी मिली। अब ये हत्या है या एक साजिश, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जो फौजी के घर वाले, उनका कहना है साफ साफ कि हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो बहादुर था, वो खुद के परिवार को खत्म नहीं कर सकता, वो खुद के परिवार को बहुत प्यार करता था, आखिर फिर वो ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाएगा। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम कहाँ का है, कैसे क्या घटना हुई, क्या अब तक पुलिस की जांच में आया और क्या परिवार के लोग कह रहे हैं। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम पूरी बात आपसे, पूरा घटनाक्रम विस्तार से आपको बताएंगे। सुनिए पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। सुबह पुलिस को सेंधपारा थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, जिसमें कि इस पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची। उसकी शिनाख्त चेतराम जी के रूप में की गई। तत्पश्चात शीघ्रता से उनके घर आकर परिजनों को सूचित करने के लिए पुलिस टीम जब आई यहाँ पर तो देखा कि यहाँ पर भी उनकी पत्नी और उनके बच्चे का शव मिला है, जो कि युवक है 16 वर्षीय और 40 वर्षीय महिला है उनकी पत्नी। उनका शव मिला, दोनों को गोली लगी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि में परिजनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात चेतराम जी ने ये गोली मारकर स्वयं रेलवे ट्रैक किया है। फिलहाल जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, गवाह हैं,
सीसीटीवी कैमरा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को सत्यापित किया जा रहा है। इनके परिजनों को सूचित किया गया है और ये इस घर में आकर 3 महीना पहले ही रहना शुरू किए थे। तत्पश्चात कुछ आर्थिक बातों को लेकर इनमें तनाव अभी तो बताया जा रहा है। पूरी मामले में पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही है और जो भी बिंदु आएंगे सामने उस आधार पर जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ बरामद हुआ है जिससे बता रहे हैं इसमें एक DBBL गन मौके से बरामद हुई है जिससे कि गोली चलना बताया है और जो चेतराम जी है स्वयं वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और उन्हीं की गन अभी बताई जा रही है। इसको भी सत्यापित किया जा रहा है और जो भी चीजें सामने आएंगी सभी आपसे साझा की जाएगी। कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं? जी हाँ, अभी के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे और इनको पेंशन भी मिल रहा था और ये मकान इन्होंने अभी नया बनाया था। करीब 3 महीना पूर्व से यहाँ रहना शुरू किया। अच्छा, आईडी बता रहे हैं आवास विकास की वहाँ से शो के पास से मिली थी। यहाँ पता कैसे चलता है कि यहाँ पर मकान है यहाँ? वहाँ पर इसमें मोटरसाइकिल मिली थी। मोटरसाइकिल से शिनाख्त किया गया, नंबर के आधार पर परिजनों का पता किया गया, घर पता करके यहाँ आए। ठीक सर, ठीक है। पुलिस अधिकारी की आपने बात सुनी। उनका अभी शुरुआती तौर पर पुलिस को यह लग रहा है कि रिटायर्ड फौजी चेतराम ने ही इस पूरे खूनी खेल को अपने घर में खेला है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और फिर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। वजह क्या है अभी तक ये पुलिस नहीं जान पाई है, लेकिन शुरुआती तौर पर पुलिस को लग रहा है कि यही जो रिटायर्ड फौजी हैं वही इस घटना के पीछे। वहीं घर वालों को कहना है कि हमारा भाई, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने घर वालों से प्यार करता था और फिर ये सब करने की कुछ वजह तो होगी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, तो आखिरकार हमारा भाई ये सब क्यों करेगा। चलिए हम आपको पूरी खबर पहले विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए कि दरअसल है क्या। ये जो लोग जिनकी लाशें मिली हैं इनमें है रिटायर्ड फौजी चेतराम, जिनकी उम्र करीब 51 साल थी, चेतराम पासवान। वहीं उनकी पत्नी है 40 साल की सुनीता और 16 साल का इनका बेटा है जिसका नाम है दीप पासवान। तो 3 लोग हैं और तीनों लोग इस परिवार के थे। तीनों की मौत हो चुकी है, 2 की गोली मारकर हत्या हुई है, जबकि चेतराम पासवान का जो लाश थी वो रेलवे ट्रैक पर मिली है। आपको बता दें कि जो रिटायर्ड फौजी चेतराम है वो मूल रूप से कानपुर के घाटमपुर के सिरुआ बखरिया गांव के रहने वाले हैं। इनकी शादी करीब 25 साल पहले साड़ थाना क्षेत्र के पालेपुर गांव की रहने वाली सुनीता से हुई थी। फौज से रिटायर होने के बाद चेतराम बड़ा चौराहे के स्टेट बैंक में बतौर सिक्योरिटी गार्ड जो है काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। उन्होंने 6 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी मेरठ के रहने वाले एक युवक से कराई है। यानी एक बेटी एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, अब 16 साल का बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। वहीं यह भी उन्हें पता चला है कि रिटायर्ड फौजी जो है चेतराम, इन्होंने सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव के पास जो है अपना नया घर बनवाया है। 4 महीने पहले ही ये उस घर में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर ये अपनी पत्नी सुनीता और बेटे दीप के साथ रहते थे। जो इनका बेटा है वो दीप कक्षा 9 में पढ़ता था। सूत्रों के मुताबिक घर बनवाने और बेटी की शादी के चलते चेतराम पर करीब 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। कर्ज भर नहीं पा रहे थे तो बताते हैं कि 2 महीने पहले चेतराम ने अपने पिता अयोध्या प्रसाद से जमीन बांटने की बात कही। 1 महीने पहले पिता ने खेत बेचकर जो है 12 लाख रुपए बताते हैं चेतराम को दिए थे, जिससे चेतराम ने अपना कर्जा चुका दिया था। अब हाल फिलहाल में कोई कर्जा नहीं था। बेटी की शादी भी धूम धड़ाके से किया था। वहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा था चेतराम की जिंदगी में। फिर अचानक शनिवार की रात वो काली रात आती है, सोमवार की रात बताते हैं। सोमवार की रात जो है चेतराम का शाम तक सब कुछ ठीक था। घर परिवार के लोगों से जो बातचीत होती थी वो बातचीत हुई और सब कुछ बढ़िया चला था। इसके बाद पड़ोसियों का कहना है कि चेतराम जो है वो रात में जो है पति सुनीता और चेतराम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा किस हद तक गया है पड़ोसियों को इसको नहीं पता। उनको कहना रात में झगड़े की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर सब शांत हो गया। यहां से शांति के बारे में बात करें तो पुलिस को ऐसा लगता है कि चेतराम ने रात में तड़के जो है 3 या 4 बजे के आसपास जो है अपने पत्नी गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पहले गोली मारकर मौत के घाट उतारा, फिर अपने बेटे 16 साल के बेटे दीप को भी गोली मारकर हत्या कर दी। और इस हत्या को अंजाम दिया उन्होंने अपने घर में मौजूद 2 नाली बंदूक से, जिस बंदूक को पुलिस ने भी कब्जे में ले लिया है। वहीं इसके बाद
इस पूरे उससे चेतराम इतना दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म किया। लिहाजा तड़के ही ये बाइक उठाकर जो है जो घर के पास रेलवे क्रॉसिंग है, हम आपको बता दें कहाँ पे क्रॉसिंग है, हाँ हाँ घर के ही पास एक रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, वहां पर इनकी बाइक खड़ी की और फिर रेलवे ट्रैक पर इनकी लाश मिली। ये सब शुरुआती तौर पर लग रहा, अब ये कैसे हुआ इसकी पुलिस जांच कर रही। वहीं इस मामले में एडिशनल कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया कि सोमवार सुबह 7:30 बजे हमें सूचना मिली कि कठोगर गांव के पास कठोगर इमलीपुर रेलवे अंडरपास जो है वहां पर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर एक आदमी की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जब शव की जांच पड़ताल की गई तो उससे वहां उसके पास से जो है कपड़ों से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से पुलिस को पता चला कि जो मृतक है उसका नाम चेतराम है और रिटायर्ड फौजी है। वहीं जहां लाश मिली थी उसके बगल में ही एक बाइक खड़ी थी। बाइक नंबर के आधार पर जो है पहचान और ये सब एकदम पक्का हो गया। इसके बाद पुलिस जो है रिटायर्ड फौजी की मौत की खबर लेकर जो है घर आ रही थी। ये घर था इनका सेन पश्चिम थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव में, यहां पर इनका घर था। पुलिस की टीम यहां पर इत्तला देने आती है कि भाई आपके घर के एक सदस्य हैं, इनका डेड बॉडी हमें यहां मिली, उनके पास से ये कागज पत्र मिले। पुलिस जब यहां पहुंचती है तब कई बार दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई नहीं खुलता। गेट पता चलता दिखता है कि बाहर से ही बंद था, उसमें ताला लगा था। इसके बाद कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, वहीं रिटायर्ड जो फौजी हैं उनके घर वालों से भी जो पैतृक गांव में था सिरुआ बखरिया, उस गांव में भी संपर्क किया जाता है। तो चेतराम के बड़े भाई से पुलिस की बातचीत होती है। पुलिस उनसे ये कहती है कि भाई हम यहाँ पे आए, यहाँ पर एक तो आपके भाई जो हैं उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। घर पहुंचे तो घर पर बाहर से ताला लगा है और उसी के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गए। घर वाले भी चिंतित, उनका कहना था नहीं घर ही पे होंगे क्योंकि यहाँ गांव आने का कोई सवाल नहीं। इधर जो घर वालों ने भी जो सुनीता है उनके मायके में भी पता किया कि क्या वहाँ है, तो पता चला वहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद पुलिस को थोड़ा शक हुआ, तब तक जो चेतराम के घर वाले हैं वो भी वहाँ पहुँच गए और फिर पुलिस ने बताते हैं दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पांव ठंडे हो जाए। जब पुलिस के घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो अंदर कमरे के अंदर जो है पत्नी सुनीता का जो है और बेटे दीप की लाश मिली थी और पास में फैला था खूब सारा खून। वहीं बगल में ही एक डबल बैरल यानी दोनाली बंदूक, जिससे गांव के लोग बोलते हैं दोनाली बंदूक, वहीं पड़ी थी। साथ में पड़े थे कई सारे कारतूस के खोखे। बताते हैं कि बेड के पास पत्नी सुनीता की लाश पड़ी थी जब उसके सिर में गोली मारी गई थी। वहीं कमरे के दरवाजे के पास बेटे दीप की लाश पड़ी थी, उसके सीने में गोली लगी थी। माना जा रहा है कि पहले पत्नी को गोली मारी गई है और इसके बाद जो है बेटा जब वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होगा तब फिर बेटे के भी सीने में गोली मार दी गई। इस दोनों हत्याकांड की खबर पूरे इलाके में सनसनी की तरह फैल गई। जिले में भी हड़कंप कट गया है। तराम पुलिस ने तुरंत ही शव को कब्जे में लिया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दोनाली बंदूक है, खून के सैंपल, खून से सपने कपड़े वगैरह जो हैं बरामद हुए, उन सबको कब्जे में लिया है और जांच के लिए भेजा है। वहीं एक मोबाइल फोन भी पुलिस को मिला है, उस मोबाइल फोन को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही सुनीता की बहन आशा देवी मौके पर पहुंची। उन्होंने पुलिस ने जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश की कि आपको क्या लगता है क्या है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये एक रात में ये सब क्या हो गया। वहीं रिटायर्ड फौजी चेतराम के भाई बाबूराम ने बताया कि चेतराम ने ना ही अपने पत्नी और बेटे की हत्या की है, ना ही अपने साथ कुछ किया है, बल्कि किसी ने इस पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और फिर इसे ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि चेतराम ने ये सब किया है। उनका कहना है कि जो दीप है, जो बेटा दीप है, उसके कमर में रस्सी बंधी थी, तो आखिर बेटे के कमर में रस्सी क्या कर रही थी। चेतराम का उनका कहना है
चेतराम पर ना ही कोई इसमें कर्ज था, जो भी कर्ज था वो उसने चुका दिया था और खेत बेचकर जो है उसने चुका दिया था। लिहाजा किसी तरह की अब उसे कोई समस्या नहीं थी। जो समस्या थी वो कर्ज था, कर्ज चुका था। भाई का कहना है कि वो फौज में रह चुका है, करगिल युद्ध लड़ चुके हैं, बहुत बहादुर थे और किसी बेगुनाह की हत्या तो कतई कर ही नहीं सकते थे। साथ ही अपने परिवार को मारने का उनको अपने बेटे को खरोच भी आ जाती थी तो बहुत दुख होता था। तो भला कैसे एक फौजी, एक पिता अपने ही बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार सकता है। ये क्या जो भाई हैं रिटायर्ड फौजी चेतराम के भाई, उनका कहना कि हम यकीन ही नहीं कर सकते कि हमारा भाई जो है अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म कर। वो तो साफ साफ कह रहे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि हमारा भाई ऐसा कर सकता। बहादुर था, करगिल का युद्ध में लड़ चुका था। तो जो बेटे अपने बेटा और बेटी को इतना प्यार करता हो, अब वो अपने हाथों से अपनी पत्नी और बेटे को मार दे बिना वजह के, ये संभव ही नहीं। पुलिस ने तीनों को शवों को कब्जे में लिया। कब्जे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इसलिए इंतजार है कि सबसे पहले हत्या का समय पता चल सके कि जब गोली मारी गई उस समय क्या बज रहा था। और जो चेतराम की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जो उस रेलवे ट्रैक से कब चेतराम का जो गाड़ी जिस गाड़ी से टकराया या जिस गाड़ी ने चेतराम के ऊपर से गुजर गई वो कितने समय गुजरी,